मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग एसडीएम कोर्ट के ठीक बाहर हैं और अंदर कांग्रेसी हैं। आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाने को लेकर आंदोलन जारी है। अभी पिछले दिनों देहरादून की सड़कों पर हजारों लोग, विशेषकर नौजवान, सशक्त भू कानून को लेकर प्रदर्शन करते रहे, रैलियां निकालते रहे। कांग्रेसी भी इसमें पीछे नहीं है, कांग्रेसी भी इसमें लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ हैं और आज वो अंदर ज्ञापन भी दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ सशक्त भू कानून का मामला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है उस पर भी निगाह है। 70% रोजगार जो कि इंडस्ट्री में देने का वादा उस समय कांग्रेस ने किया था, उसको लागू भी किया था, लेकिन वो ढंग से आज तक भी सुनिश्चित नहीं हो पाया। और आज भी जो उत्तराखंड के लोग हैं वो पलायन करने पर मजबूर हैं। तो उत्तराखंड के उद्योगों में 70% आरक्षण हो और 70% उत्तराखंड के लोगों की नौकरी लगे, इन दो चीज़ों को लेकर आज कांग्रेसी अंदर है, नारेबाजी भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी देंगे। चलिए अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे और आपको लेकर चलते हैं। भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून, स्थानीय उद्योगों में 70% रिजर्वेशन लागू करो, स्थानीय बेरोजगारों के लिए 70% आरक्षण लागू करो, उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून। आप पढ़ के सुनाओ। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखंड को संबोधित ये ज्ञापन हम दे रहे हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से, महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से द्वारा नगर मजिस्ट्रेट महोदय, मान्यवर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश में सशक्त भू कानून बनाए जाने का पूर्ण समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी ने विगत विधानसभा चुनाव में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन कर जो आत्मघाती निर्णय लिया गया, जिसके तहत उत्तराखंड की भूमि बाहरी लोगों के बिना किसी सीमा के खरीद फरोख्त हेतु खोल दी गई, उसे समाप्त करने की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से यह भी मांग करती है कि राज्य में सशक्त भू कानून लागू करना उत्तराखंड राज्यवासियों के हित को सुरक्षित करे। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लगने वाले उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार नौजवानों के लिए प्रथम निर्वाचित कांग्रेस सरकार द्वारा लागू 70% आरक्षण को सुरक्षित किए जाने की भी मांग करती है। मान्यवर से प्रार्थना है प्रदेश सरकार से राज्य में सशक्त भू कानून बनाए जाने तथा राज्य में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार नौजवानों के लिए प्रथम निर्वाचित कांग्रेस सरकार द्वारा लागू 70% आरक्षण को सुनिश्चित किए जाने की कृपा। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, इसलिए आज हम ठीक है सर पे भी ये मांग रखते हैं उत्तराखंड राज्य के हित के लिए, उत्तराखंड वासियों के हित के लिए। भैया क्या मांग पूरे राज्य का? नहीं, देखिए, पूरे राज्य का जो हमारा जो पहाड़ का निवासी है, जो मैदानी निवासी है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद से और उससे पहले जो योगदान यहाँ दे चुके हैं, जो पुराने परिवार हैं, वो सशक्त भू कानून लागू करने की मांग करते हैं। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की प्रथम सरकार बनी थी तो एक भू कानून अधिनियम यहाँ पे बना था, उसमें बाहर वालों की खरीद फरोख्त पर जमीन पर एक रोक लगाई गई। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस व्यवस्था को रिवर्स कर दिया और यहाँ पे अब जितनी भी सीमा में कोई ज़मीन खरीदना चाहे तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, कहीं ना कहीं जो पहाड़ों का जो पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए उसमें घात लग रहा है। अवश्य हम लोग सशक्त भू कानून की, हम लोग कांग्रेस, आज हमारा स्थापना दिवस है, हम मांग करते हैं। और साथ ही साथ सिडकुल में 70% आरक्षण के नाम पर कितना सत्यापन ये लोग कर सकते हैं, इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि 70% आरक्षण क्या वहाँ पे फैक्ट्रियों में जिस अनुरूप हमारी प्रथम सरकार में मिलता था, आज वो परिस्थिति है या नहीं है, ये हमारी मांग। ठीक, एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड वासियों के हित में है। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने एक भू कानून में संशोधन कर अनलिमिटेड जमीन बाहर का व्यक्ति यहाँ खरीद सकता था, जो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के हित में नहीं है और उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के बाहर है, तो हम सशक्त भू कानून की मांग करते हैं। और साथ ही स्थानीय उद्योगों में 70% रिजर्वेशन का जो कांग्रेस ने प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया था, उसे लागू करने की भी मांग वर्तमान सरकार से करते हैं। थैंक यू। लंबे अंतराल के समय में उत्तराखंड के वासियों ने जब भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि भू कानून और मूल निवासी प्रमाण पत्र को लेके उन्होंने 24 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में काफ़ी आंदोलन किया था और इसी के तहत हम आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सिटी नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारा उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि देखिए, सभी राज्यों से आके जो अपनी ज़मीनें, हमारे उत्तराखंड की ज़मीनों को खरीद रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए, तो उन पे ऐसा अधिनियम या ऐसी समिति बनाई जानी चाहिए, ऐसा नियम बनाने चाहिए कि उत्तराखंड के लोग भूमिहीन न रहे और